तो देखो ये एलएसजी जीत गई। और जीती क्यों? क्योंकि देखो अब इसका देखो ऊपर जाने का कोई भी चांसेस नहीं है। अब बिल्कुल पूरी तरह से ये तो बेकार हो चुकी है, ठीक है। अब लेकिन बात ये होती है कि जो जिसका मतलब कि हो गया है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, और वही टीम मतलब की प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी जो लोग मतलब क्वालिफाई करने के देश में है। फिर चाहे आप टॉप 4 में ले लो या टॉप 6 तक ले लो। तो मान लेते हैं टॉप 6 तक ले लेते हैं। अब ये टॉप 6 वाले की प्रॉब्लम कौन करेगा? जो नीचे के टॉप नीचे के जो 4 है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अब ऊपर वालों को। कि देखो अब देखो पॉइंट्स टेबल में हो गया क्या कि पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से खुल चुका है। अब जो जीतता जाएगा उसके अकॉर्डिंग होता जाएगा। अभी स्टार्टिंग में तो लोग जीत रहे थे, हार रहे थे, ये सब चलता रहा था। लेकिन अब मैच भी कम बचे हैं और मैच भी जीतना होता है। तो यहाँ पे मतलब कि देखो माइंड का गेम हो जाता है कि किसी के मतलब कि और किसी टीम के मतलब कि माइंड में प्रेशर आ जाता है, और किसी को मतलब कि अपना इसे नॉर्मल खेलता चला जाता है। तो वहां पे मतलब कि देखने की बात रहती है। तो हम लोग लेकिन बात करेंगे किसकी तरफ से? मिचेल मार्श देखो कल चल गए, ठीक है। और 56 गेम में से 11 रन मारा, 9 चौके 9 छक्के मारा। और एक इकलौते ही ये प्लेयर है जिनकी मतलब कि एलएसजी की तरफ से जी जो मतलब कि लगातार डबल डिजिट मतलब कि रन बना रहे हैं, डबल डिजिट में, ठीक है। इसके बाद अरसिन कुलकर्णी देखो ऐसे थे, कल स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर इसके बाद एक बार बारिश आई, फिर इसके बाद खेले, फिर बारिश आई। तो जब दोबारा बारिश आई थी तो इसके बाद हमें लगता है इनको ड्रेसिंग रूम से संदेश वगैरह मिल गया था कि या तो देखो मारो या तो इनको बुला लिया जाएगा। तो मैं तो जैसे ये आया तो पहले ही गेंद से मारना स्टार्ट कर दिया। तो पहली गेंद में तो खैर चलो बच गए, लेकिन जब दूसरी गेंद आई जब उनकी कुणाल पांड्या की तो वहां पर तो फिर कैच आउट हो गए, क्योंकि उनको संदेश मिल चुका था कि तुम्हें मारना ही है बस। फिर इसका निकोलस पूरे फर्स्ट डाउन में आए तो 23 गेंद में 38 रन मारा। और पिछली मैच देखो निकोलस पूरन बहुत अच्छा खासा चले थे। तो मैंने बताया ना जैसे कि ये टीम बाहर होते जाएगी वैसे लोग फॉर्म में भी आते जाएंगे। ऋषभ पंत भी देखो फॉर्म में आ गए, 10 गेंद में 32 रन मारा, दो चौके आए, और उधर 4 चौके और 2 छक्के मारा, 320 का स्ट्राइक रेट है। एडम मार्करम एक गेंद में 1 रन मारा, ठीक है। लेकिन अभी भी मतलब कि मेरे मन में सवाल है कि एडम मार्करम जो ओपनिंग करते हैं ना, फिर चाहे आप इंटरनेशनल लो, फिर चाहे आप किसी मतलब कि देश की लीग के ले लो, ये मतलब कि ओपनिंग ही करते हैं। और इनको ओपनिंग की जगह मतलब कि ना खिला के इनको कहीं सेकंड डाउन में भेज रहे हैं, कहीं मतलब कि ऋषभ पंत के नीचे भेज रहे हैं, कहीं किसी के नीचे भेज रहे हैं, यही सब चल रहा है। तो इनका जो पोजीशन है वो मतलब फिक्स नहीं कर पा रहे ये लोग। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि इनकी कप्तानी खराब है, क्योंकि देखो ये ऐसा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है। तो अबे तो देखो एक कप्तान भी है ये साउथ अफ्रीका के। तो इनको मतलब जहाँ पे ये खेलते हैं वहां पे इनको खिलाना चाहिए, क्योंकि देखो अभी वर्ल्ड कप से लगातार फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन इनकी ऐसी इन लोगों ने हालत कर दी है कि इनका फॉर्म पूरी तरह से चला गया है, क्योंकि इनकी पोजीशन ही बार बार चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कप्तानी भी खराब हुई है, और जो टीम मैनेजमेंट है वो भी मतलब कि कुछ सही नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद करते हैं हम लोग आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से। तो साधारण ही हुई है, ज्यादा लोग को विकेट नहीं मिला, सिर्फ 3 ही विकेट गए। एक जॉस हेजलवुड को मिला है, कुणाल पांड्या को, एक राशिद सलामदार को। लेकिन फिर भी इसमें बीच में हम लोग बात करते हैं किसकी? रोमारियो फिलिप। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब आरसीबी छठे बॉलर के लिए जाती है तो वहां फंस जाती है। वहां हमेशा रोमारियो फिलिप फंसते हैं, वहां पे मतलब मार भी खाते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा ये बात। क्योंकि देखो मेन जो 5 बॉलर है, अगर इसमें से कोई मतलब महंगा भी हो जाता है तो फिर आरसीबी को थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि छठे बॉलर का ऑप्शन ही नहीं है। चलिए तो फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरसीबी की बैटिंग लाइनअप तरफ से। जैकब बैटर स्टार्टिंग में आए और बस एक चौका मारा, और फिर इसके बाद आउट होकर चले गए। विराट कोहली विराट कोहली 0 रन पे आउट हो गए। और जैसे मैंने बताया बताया मतलब पिछले मतलब वीडियो में भी बताया है, अगर विराट कोहली नहीं चले तो समझो फिर आरसीबी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट रहती है। आप चाहे जब भी देख लो, अगर आप देख लो कि विराट कोहली अगर 0 में आउट हो रहा है तो फिर इस बार आरसीबी जीत ही नहीं सकती। या अगर कम रन 10 या 15 रन बना के आउट हो रहा है तो नहीं जीत सकती, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि देखना पड़ेगा कि आरसीबी अभी देखो कुछ साल बाद, अभी 4-5 साल बाद तक शायद विराट कोहली मतलब कि रिटायर हो जाए यहाँ से। फिर इस बार क्या होगा कि मतलब भाई विराट कोहली जब तो रहेंगे नहीं तो फिर कौन जिताएगा मैच? तो यहाँ पे आरसीबी को सोचने की बात रहेगी, किसी न किसी को तो देखो करना पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं तो लोग चले नहीं है, तो लेकिन लोग तो चले। लेकिन देवदत्त पडिक्कल देखो 25 गेंद में 34 रन मारा। और फिर रजत पाटीदार आए, अपने जैसे कि अभी तक इस सीजन में फॉर्म अपना लेके आया था स्टार्टिंग में मैच बता रहा हूँ, अभी बीच में तो थोड़ा सा इनका फॉर्म गड़बड़ हो चुका है। तो वही वाला फॉर्म लेके आया, 31 गेंद में 61 रन मारा, 196 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्का और 3 चौका मारा। इसका जितेश शर्मा देखो फॉर्म नहीं है, पिछले साल तक फॉर्म में थे और मैच जिताया भी। मैं अभी भी कहता हूँ ये प्लेयर बेकार नहीं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी फॉर्म में नहीं है। तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा।
इसके बाद बात करते हैं टिम डेविड देखो अपनी पुरानी फॉर्म में, ये तो हमेशा फॉर्म में रहते हैं। इनका भी छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि 17 गेंद में 40 रन मारा और 4 चौके मारा और 3 छक्के मारा है। ये देखो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखो इनका टॉप ऑर्डर से लेकर पूरा लोअर ऑर्डर तक, मिडिल ऑर्डर सब कुछ होता है कि फॉर्म में सब कोई, बस यही हो जाता है कि कभी कभी तो कोई नहीं चलता है तो वहां से होता है कि मैच हार जाते हैं। कुणाल पांड्या फिर भी वो ठीक खेले, 16 गेंद में 28 रन मारा, 2 चौके 2 छक्का मारा और 175 की स्ट्राइक रेट से भी खेला, तो यहाँ पर भी अच्छी बात है। रोमारियो सुपर 15 गेंद में 23 रन मारा, 3 चौके 1 छक्का मारा और 153 की स्ट्राइक रेट से खेला। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई किसी ने खराब नहीं खेला, सिर्फ जितेश शर्मा ने खराब खेला और जेकब बैथल ने खेला। और विराट कोहली यार एक दो मैच तो चल ही जाता है, क्योंकि देखो वो इकलौता प्लेयर है जो हमेशा हर एक मैच चलता है। अगर एक दो मैच में अगर नहीं चलेगा तो चल जाएगा यार, इतना तो बनता ही है। लेकिन फिर आगे वालों को देखना चाहिए ना, जो इनके टीम के मेंबर है, तो उनको तो मैच जिताना चाहिए, लेकिन वो लोग जिता नहीं पा रहे हैं। फिर इसके बाद करते हैं हम लोग बॉलर की तरफ से, किसकी लखनऊ के बॉलर की तरफ से मोहम्मद शमी। अपना एक्सपीरियंस देखो झोंक रहा है पूरा, 4 ओवर में 33 रन खाया, एक विकेट, 8.20 का इकोनॉमी रेट। इनका और प्रिंस यादव का सेम इकोनॉमी रेट है, बिल्कुल आप देख सकते हो। 4 ओवर कराया, 33 रन खाए, बस विकेट में थोड़ा अंतर हो गया, मोहम्मद शमी एक लिए और प्रिंस यादव 3 लिए। और लेकिन इससे आप लोग ये अंदाजा मत लगाइए कि मोहम्मद शमी मतलब कि ओ, मतलब प्रिंस यादव मोहम्मद शमी से ज्यादा अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद शमी देखो एक्सपीरियंस है और बहुत ही काबिल मतलब कि वो है। मयंक यादव देखो एक विकेट नहीं पाए, वो मार तो खूब खाए। दिग्वेश राठी भी मार खाए, 4 ओवर में 50 है। इनका भी देखो सेम है, स्टार्टिंग के दो और बीच के दो का मतलब सेम है देखो। कहाँ से मयंक यादव देखो, मयंक यादव दिग्वेश राठी 4 4 ओवर कराए, 50 50 रन खाए और 12.50 का इकोनॉमी रेट। उधर देखो मोहम्मद शमी प्रिंस यादव का सेम है, इधर मयंक यादव दिग्वेश राठी का सेम है। शहबाज अहमद 3 ओवर में 33 रन खाया और 2 विकेट भी लिए, तो इनका तो फिर भी ठीक है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद आरसीबी हार गई, क्योंकि विराट कोहली नहीं चले। बाकी आप लोग तो पॉइंट बताइएगा कि किस वजह से हारी है। तो अब हम लोग बात करते हैं आज की मैच की। आज मैच है किसका, डीसी वर्सेस केकेआर, मैच नंबर 51। ठीक है, तो अब हम लोग इनकी बात करेंगे। तो दिल्ली की तरफ से जैसे मैंने बताया, जैसे आरसीबी की तरफ से तो आज अगर कोहली नहीं चलते तो आरसीबी आ जाती है, और इधर ऐसे भी चलता है कि अगर दिल्ली में के राहुल नहीं चलते तो भी मतलब मैच आ जाते हैं। सेम सिचुएशन चल रहा है, बिल्कुल टू कॉपी। क्योंकि देखो कि जब भी के राहुल चल जाते हैं तो मैच जीत जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे तो देखो दिल्ली को जीतना है तो के राहुल को चलना पड़ेगा। तो यह के राहुल हो गए। प्रथम निशंका देखो पिछले पिछले मैच में चले थे, और पिछले मैच में शायद थोड़े रन बनाया था, तो वो भी पता क्या आउट हो गए थे, तो यहाँ पे इनको देखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर प्रथम निशंका नहीं चल रहे तो एक बार इनको मौका होता कि हटा के पृथ्वी शॉ को भी देना चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर अच्छे हैं जब स्टार्टिंग में आए थे। अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्लेयर तो फिर भी अच्छे है ना, एक बार ट्राई तो कि मौका मिलना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं नीतीश राणा भी ठीक है, करुण नायर भी आ रहे हैं, मतलब कि रन बना रहे हैं सभी लोग, लेकिन वो होता है कि बड़ा योगदान नहीं दे रहे, जैसे मतलब देना चाहिए। नीतीश राणा ने तो फिर भी एक मैच में बड़ा योगदान दिया, बाकी लोगों ने इतना बड़ा योगदान नहीं दिया है। स्टब की बात करते हैं तो स्टब ने देखो एक मैच में शायद मैन ऑफ द मैच बने थे, शायद 66 रन मारा था कुछ, तो वहां पे तक टीम फंस चुकी थी, तो सिंगल डबल लेके मैच जिताया था। समीर रिजवी चल नहीं रहे, आशुतोष शर्मा से भी एक मैच इनको मौका मिला तो उसमें मैच जितवा दिया था। मिचेल स्टार्क आ गए हैं, तो मिचेल स्टार्क से आने से इनकी टीम और भी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि देखो बॉलर इनकी तरफ बहुत ही अच्छे हैं। मिचेल स्टार्क हो गए, कुलदीप यादव, लुंगी इंगड़ी हो गए, टी नटराजन हो गए, विपराज निगम है, ये सारे मतलब कि बॉलर बहुत ही अच्छे हैं। और मिचेल स्टार्क के आने के बाद क्या होगा कि और भी मतलब कि अच्छी टीम हो जाती है, तो वहां पे मुझे लगेगा कि शायद इनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद करते हैं हम लोग किसकी तरफ से, केकेआर की तरफ से। केकेआर के देखो कप्तान को सबसे पहले योगदान देना पड़ेगा, जैसे कि पिछली मैच में अच्छा चले थे तो वैसे इनको भी योगदान देना चाहिए। अजिंक्य राणे हो गए, अंकित सूर्यवंशी हो गए और फिर एलन हो गए, इनको देखो ये टॉप ऑर्डर के हैं, तो टॉप ऑर्डर को ज्यादा मतलब कि फोकस करना चाहिए कि कैसे मतलब खेला जाए, और जितना ये पावर प्ले में अपना यूटिलाइज कर पाएंगे तभी मतलब मैच जीतेंगे। अगर आप लोग जिसको भी देख लो, जो भी टीम जीते है तो वो पावर प्ले उसको यूटिलाइज कर पा रही है, तभी वो लोग मैच जीत पा रहे हैं। ठीक है, रिंकू सिंह देखो ठीक खेल रहे हैं, ठीक ठाक है, और 2 मैच में शायद मैन ऑफ द मैच बने हैं। कैमरन ग्रीन ने एक मैच में अच्छी पारी खेली थी, इसके बाद ये भी मतलब कि ठीक ठाक कर रहे हैं। रोमन पावल ने देखो अच्छी फील्डिंग की थी पिछली उसमें मैच में। ठीक है, और मनीष पांडे को देखो और ज्यादा मौका मिलना चाहिए। और ये भी देखो इकलौते हैं देखो। और बात कर लेते हैं हम लोग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एम एस धोनी और मनीष पांडे, यही 4 लोग जो है कि आईपीएल के स्टार्टिंग से अभी तक खेल रहे हैं, पूरा 19 साल हो गए लगातार खेल रहे हैं, लेकिन इनका इतना नाम नहीं हो पाया, उनको मौका मिला ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो
उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है। अब इंडियन के प्लेयर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला शतक इन्हीं का आईपीएल में, आईपीएल इतिहास में। तो ये दो प्लेयर बेकार नहीं है, लेकिन बस जब इनको मौका मिला तो हल्का सा यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो इनको मौका होता कि बार बार तो इनको थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले हो तो कि 2-3 साल में ये भी देखो रिटायर हो ही जाएंगे। तो अब जाने जाते जाते इनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए और थोड़ा सा इनको अप्रिसिएशन मतलब भी मिलना चाहिए। अंकुर रॉय हो गए, सुनील नायक की देखो बॉलिंग भी अच्छी चली और बैटिंग भी अच्छी है इनकी। तो बैटिंग अच्छी कब है, जब इनको ओपनिंग भेजो। हम लोग देख रहे हैं जब कोई ओपनिंग नहीं चल रहा है तो इनको अगर भेज के देखो, क्या पता 2024 में देखो ये आया करते थे, शायद 25 में भी आए, अ, आए शायद। तो 2024 में जब आए थे तो देखो कितने तगड़े फॉर्म में थे। 2024 में जब आए थे तो हाँ इन्हीं का तो था सबसे हाईएस्ट मतलब कि वो रन थे ना, जब टोटल मतलब टोटल मतलब कि पूरी टीम का टोटल था इन्हीं का कितना 262 तीसरा ऐसा कुछ था ना, जो चेस करना था। जब पंजाब ने चेस कर लिया था तो इन्हीं की बदौलत तो बना था। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, रची रवि को तो देखो मौका ही नहीं मिला है, राहुल त्रिपाठी को मौका नहीं मिला है। और बाकी बॉलर तो इनके देखो ठीक है, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छे हैं, कार्तिक त्यागी भी अच्छे हैं, वैभव अरोड़ा भी अच्छे हैं, और सुनील नायक तो अच्छे है ही हैं। बस बात यही होती है कि जो मतलब कि फंस जाता है बैटर के चक्कर, तो मार खा लेता है तो वहाँ उनको प्रेशर बन जाता है, इसी वजह से ये लोग हार जाते हैं। तो बाकी आज तो मुझे तो लग रहा है कि शायद दिल्ली जीतेगी। और पिछले मतलब कि 3-4 मतलब कि 2-3 मतलब कि वीडियो में मैंने जो प्रेडिक्शन की वो तो गलत निकल रही है। तो ये मतलब देखते हैं निकलेगी नहीं निकलेगी। वैसे तो देखो मेरा सपोर्ट है दिल्ली की तरफ से। तो बाकी देखो दिल्ली जीतेगी मुझे तो लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट में बताना ही कौन जीतेगा। तो चलिए अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।